उसी वक्त पर यह टीम यहां पहुंची और जो मेरे पीछे की तस्वीर आप देख रहे हैं यहीं से वो टीम यहां पर पहुंची थी। बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं ज्ञान व्यापी परिसर को लेकर कि किस तरह से अब यहां पर चाबी यहां पर सौंपी गई है। सर्वे टीम को यहां पर इंतजार था कि जल्द से जल्द ये चाबी यहां पर सौंपी जाए और उसके बाद वक्त यहां पर दिया गया। पहले खबर निकलकर सामने आई कि चाबी यहां पर नहीं दी जा रही है, लेकिन इसके बाद जो अब खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक सबसे बड़ी खबर चाबी सौंप दी गई है, यानी कि ताला बस खुलने ही वाला है और ताला जब खुलेगा तो इसके साथ बहुत सारे रहस्य जो दावे किए जा रहे हैं, जिनके आधार पर ये तमाम पहलू आगे बढ़ते हुए कदम दर कदम नजर आ रहे हैं, उनकी परतें यहां पर बारीकी से खुलती हुई नजर आएंगी। और मेरी सहयोगी अनामिका हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, आखिरकार ताला तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ताले की चाबी यहां पर कमेटी की तरफ से दे दी गई है, माना जाए कि यानी एक कदम और सर्वे आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल, एक कदम सर्वे बढ़ चुका है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है कोर्ट का वो फैसला, जिसमें साफ साफ 3 पेज का जो फैसला आया इस पूरे मामले को लेकर के, उस 3 पेज के फैसले में हर चीज क्लियर कर दी गई। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि अगर जो 2 कोर्ट कमिश्नर हैं अगर वो किसी कारणवश किसी पर्सनल काम में या बीमार होने की वजह से नहीं होते हैं तो तीसरा ऑप्शन भी दे दिया गया विशाल सिंह के नाम पर कि अगर कोई अनुपस्थित होता है तो विशाल सिंह वहां पर मौजूद होंगे, लेकिन सर्वे जरूर होगा, अड़चन कोई नहीं आएगी। अगर कोई चाबी नहीं सौंपता है तो ताला तोड़ दिया जाएगा, लेकिन कोई अड़चन नहीं आएगी। तो कोर्ट का इस बार जो फैसला आया वो इतना क्लियर कट था कि अगर कोई इफ एंड बट क्लियर शुरू करता मुस्लिम पक्षकारों की ओर से या मुस्लिम समुदाय की ओर से तो वो यहाँ पर बहुत ज्यादा धड़ाम से गिरता, क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले में हर लाइन में क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से कब और किस तरीके से सर्वे किया जाना है। देखिए जो तस्वीर है यहाँ पे मैं वो दिखा दूं एक बार फिर से आपको कि अब धूप बहुत चटक हो चली है यहाँ पर, और इसी वजह से अब पुलिस प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती इस बैरिकेडिंग को संभाल पाना, क्योंकि जो श्रद्धालु है वो भी आ रहे, उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है और वो साइड से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भारी जमावड़ा मीडिया का है, सर्वे की टीम अंदर है और सिक्योरिटी को लेकर जो पुलिस के सामने आज चुनौती है, हालांकि इसको लेकर कल बैठक हुई थी और एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था वाराणसी कमिश्नरेट की तरफ से, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी में सर्वे, इसके बाद पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती सौहार्द को बनाए रखने की। हालांकि आज जो लोग कह रहे हैं कि सौहार्द है, बहुत भाईचारा है, बहुत ये लोग ये भी जानते हैं कि जब पिछली बार टीम आई थी सर्वे करने के लिए तो उनको सेकेंड डे बेरंग वापस लौटना पड़ा था, मात्र घंटे भर में उनको बाहर निकलना पड़ा था क्योंकि अंदर विरोध की वजह से वो सर्वे नहीं कर पाए थे। तो इस बार ये दावा किया जा रहा है कि सौहार्द है, भाईचारा है, इसलिए जो है फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है और सर्वे की टीम इस बार अंदर मौजूद भी है और कोर्ट के फैसले का अक्षरशः पालन करवाया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है और सर्वे भी इसी लिहाज से अगर कह सकते हैं हम कि कुछ कदम आगे बढ़ भी चला है, जहां पर 9:30 बजे से ज्यादा समय हो चला, यानी कि 1.5 घंटे हो गए हैं, 2.5 घंटे अभी और है सर्वे करने के लिए। मैंने कुछ लोगों से बात की यहाँ पे और ये जानने की कोशिश की कि वो जो एरिया है उसको अगर कवर करना चाहे हम या सर्वे करना चाहे तो कितना वक्त लग सकता है। तो लोग बता रहे हैं कि सर्वे टीम अगर करना चाहे तो 2 दिन बहुत है, हालांकि इसके पहले 1 दिन हो भी चुका है, सर्वे सेकेंड डे वापस लौटना पड़ा था। इस बार भी आज का दिन है उनके पास, कल का दिन है, परसों का दिन है, तो समय की कोई कमी नहीं है इनके पास। स्मूथ तरीके से सर्वे आराम से हो सकता है, हर कोने का हो सकता है, बशर्ते वहां पे अंदर कोई अड़चन ना खड़ी की जाए। मई तक कर दिया गया है। लौटूंगी आपके पास अनामिका, हालांकि इस बीच दर्शकों तक ये बात भी पहुंचानी जरूरी है क्योंकि अभी ज्ञान व्यापी जिसका जिक्र किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है क्या ये मामला अचानक से आया, कि अभी कुछ दिनों पहले का यह मामला है, तो सालों से ये केस चल रहा है। देखिए अगर सिलसिलेवार तरीके से बहुत जल्द आपको बताऊं, क्योंकि सर्वे टीम इस वक्त अंदर सर्वे कर रही है, पर जब हम ज्ञान व्यापी यानी कि ज्ञान के तालाब का, ज्ञान के कुएं का जिक्र करते हैं तो अब सर्वे से भी यही उम्मीद की जा रही है कि जो अब इससे तथ्य निकलकर सामने आएंगे वो एक ऐसा तालाब बनकर सामने आएगा जिससे पक्ष बिल्कुल सामने आ जाएगा, यानी कि जो दावे किए जा रहे हैं आखिर किसके दावों में सच्चाई ज्यादा है, किसकी बातें जो ज्यादा पुख्ता तौर पर नजर आ रही हैं। 1991 के बाद से 6 बार ज्ञानव्यापी का ये पूरा मामला सुर्खियों में आया है। 1991 में आया, उसके बाद 93 में भी आया, 2018 में भी कानूनी प्रक्रिया देखने को मिली, 2019 में भी, 2021 में भी और 2022 में भी। और जिन 5 महिला याचिकाकर्ताओं ने ये पूरी अपील 7 महीने पहले लगाई थी कि मां गौरी श्रृंगार मंदिर में वो रोजाना नियमित तौर से पूजा अर्चना करना चाहती हैं, आखिर उन्हें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, तो मस्जिद की तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि जो मस्जिद की पश्चिमी दीवार है उसके बाहर मूर्ति है, आप पूजा कर सकते हैं, और नंदी का जो मुख है वो मस्जिद की तरफ से है। हिंदू पक्ष का साफ तौर से कहना था कि ये भी यहाँ पर संकेत देता है। ऐसे में जिस तहखाने का जिक्र किया जा रहा था कि आखिर जो तहखाना है जिसकी ताले की चाबी यहाँ पर सामने देनी चाहिए वो क्यों नहीं दी जा रही है, और
जैसा कि अनामिका मेरी सहयोगी भी यहाँ पर कह रही थी, ठीक है, धार्मिक सौहार्द भाईचारा बरकरार रखना बेहद जरूरी है और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि सर्वे टीम को अपना काम यहाँ पर करने दीजिए। जो मामला कानूनी तौर पर चल रहा है उसे चलने दीजिए और इस पर अपनी पूरी भागीदारी और सहयोग यहाँ पर निभाते हुए हर किसी को जिम्मेदारी के साथ से समझना होगा। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने आदेश दिया कि सर्वे में बाधा अगर डाली गई किसी भी शख्स की तरफ से तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कि दंडात्मक कार्रवाई का सामना उस आरोपी को करना पड़ेगा जो सर्वे में खलल पैदा करेगा। सर्वे का काम पूरी तरह से सुचारू रूप से होना चाहिए। ताले की चाबी नहीं दी गई तो तोड़ा जाएगा, लेकिन ताले की चाबी यहां पर मिल चुकी है। ये बड़ी खबर एक बार फिर से आप तक पहुंचा रहे हैं। ताले की चाबी आखिरकार कमेटी की तरफ से सर्वे टीम को सौंप दी गई है कि ताला खोलिए। अब जब ताला खुलेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो छिपे हुए रहस्य हैं जिनका इंतजार बरसों से किया जा रहा है वो यहां पर निकलकर सामने आएंगे। हालांकि वो क्या तथ्य होंगे, क्या कुछ साक्ष्य यहां से मिलेंगे, क्या कुछ सबूत के तौर पर यहां से जो दावे के तौर पर किए गए हैं वो किस तरह से सामने आएंगे, वो रिपोर्ट के जरिए यहां मालूम चलेगा। मेरे सहयोगी अनामिका हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, ओवर टू यू। एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे क्योंकि यहाँ पर लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो बैरिकेटिंग जो लगी हुई है, साफ तौर पर पुलिस प्रशासन के लोगों का कहना है कि यहाँ पर भीड़ नहीं लगानी चाहिए। आपके पास अगर कुछ लोग हैं, क्या वो सर्वे को लेकर सोच रहे हैं, क्या वो सर्वे के पक्ष में नजर आ रहे हैं, क्या उनका मानना है? बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे हम। सर, आप लोकल यहीं के रहने वाले हैं? आज सर, आज सर्वे चल रहा है, इसको लेकर सबके जहन में सवाल तो चल ही रहे होंगे। आपके मन में क्या आ रहा है? नहीं, जो हो रहा है सही हो रहा है। सही हो रहा है? हाँ, एकदम सही हो रहा है। जो पहले जो रहाई मंदिर है, ये लोगों को मालूम है कि इसको तोड़वा के बनवाया गया है, लेकिन सर्वे जो हो रहा है वो सही हो रहा है। इसको ये होना चाहिए। अच्छा, अब सबकी अपनी अलग अलग दावे हैं। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जानबूझकर इस तरह की चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं और बवाल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि उनके जो दावे वो सही है, या जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि नहीं, कुछ चीज़ें तस्वीरें ऐसी है जो बाहर आनी चाहिए वो आके रहेंगी? नहीं, सही बात है। हिंदू पक्ष का जो कहना सही है, हम लोग का कहना सही है। तस्वीरें ऐसी हैं जो कि आपको सर्वे में पता लग जाएगा कि क्या उसका सत्य है, क्या है, सब सामने आपके आ जाएगा। आप तो चूंकि यहीं के रहने वाले हैं तो मैं जरूर पूछूंगी, कभी अंदर जाने का मौका मिला, कभी कुछ ऐसा आप लोगों ने देखा, सुना, पढ़ा, या आपके? मैं तो वही मस्जिद के पास खेला कूदा हूँ। हाँ। मैं मस्जिद में भी जाता रहा, बचपन में खेलता कूदता रहा। और पीछे मस्जिद के पीछे जो मैदान है वहाँ पूरा मंदिर का स्वरूप बना हुआ है। अच्छा। पूरा पीछे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो पूरा मंदिर है, उसी से मस्जिद सटा हुआ है। तो उतना हिस्सा उसको छूटा हुआ है जो कि पूरा जो है मंदिर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये बताइए यहाँ पर कि ठीक है, आपको दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ऐसा क्या कारण है जो मुस्लिम पक्ष के लोग बार बार विरोध कर रहे हैं? आज भी चाबी देने में आनाकानी कर रहे हैं कि उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी ना। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी। क्योंकि सच्चाई यही है कि वो मंदिर ही था। अच्छा, महादेव की नगरी है ये, काशी में मौजूद हूँ मैं। सौहार्द की बात की जाती है दोनों पक्षों की ओर से। मुस्लिम पक्ष के लोग भी कहते हैं कि हमारे बीच बहुत सौहार्द है, लेकिन सौहार्द दिखाते दिखाते मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। तो इसको लेकर के क्या चल रहा है आप लोग के मन में कि ये सौहार्द सिर्फ दिखावा है, या वाकई में दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि ठीक है आप देख लीजिए जो देखना है आप? नहीं, वो दिखावा नहीं है, ये सत्य है। देखना हो जो देख लीजिए। वो भी पक्ष भी, कुछ मुस्लिम पक्ष भी यही बोल रहे हैं। वो भी यही बोलेंगे जो सत्य है वो सामने आना चाहिए, सामने आना चाहिए। ठीक है, आप बताइए, आपको भी लगता है कि सब सामने आ जाएगा आजकल के सर्वे में ही? हाँ, पूरा आ जाएगा। आजकल के सर्वे में पूरा वो रिपोर्ट आ अच्छा, जाएगा। आप तो चूंकि आसपास के रहने वाले हैं वहीं के, ये बताइए कि क्या इतना बड़ा एरिया है कि सर्वे में 3-4 दिन लग जाए, या उसका सर्वे अगर करना चाहे तो 2 दिन सफिशिएंट है, 3 दिन सफिशिएंट? हमारे हिसाब से इतना बड़ा एरिया तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें 4 दिन सर्वे में लग जाए। एरिया तो बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा है कि मस्जिद के पीछे मैदान टाइप का थोड़ा, जहाँ पे श्रृंगार गौरी की मूर्ति बनी हुई है पीछे, मस्जिद के पीछे श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, उसी के पीछे जो मंदिर का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी के जस्ट आगे मस्जिद बनी हुई है। तो हमारे ख्याल से तो 1-2 दिन में ये हो जाना चाहिए। 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। 4 घंटे आज दिए गए, 4 घंटे कल दिए गए हैं, 8 घंटे सफिशिएंट होंगे? हाँ, होंगे, हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए भाई साहब, सबकी अपनी अलग अलग दावे हैं। चूंकि आप लोग स्थानीय लोग हैं यहाँ के, ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि अंदर ऐसा क्या निकल सकता है, ऐसा क्या हो सकता है जिसको लेकर के? बाबा का मंदिर है, बाबा का मंदिर रहेगा, बाबा का मंदिर बनेगा। और मेरा तमन्ना है कि जिस दिन बाबा का मंदिर बनेगा जल चढ़ा के हम चढ़ाएंगे। ये लोग खाली जब बेहाई के जवाब दे रहे हैं कि नहीं करने देंगे। बाबा का मंदिर है, माँ का मंदिर है, अब बनेगा बनेगा। हर हर महादेव। बाबा काल भैरव की, मोदी प्रधानमंत्री योगी जी की। हर हर महादेव। आप बताइए, आप यही के रहने वाले हैं?
दर्शन करने के लिए आए? जी मैं दर्शन करने के दर्शन के लिए जब पता चला था आपको कि मस्जिद में अंदर सर्वे चल रहा है, नहीं, मेरे को जब मैं अपने घर से चला था मुझे नहीं जानकारी थी। तो यहाँ के क्या देखा आपने? यहाँ के देखा, ये बड़े गौरव की बात है, इस देश की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता वापसी लौट रही है। मैं आह्वान करना चाहता हूँ इस देश के उस समुदाय से जो इसमें व्यवधान पैदा कर रहे हैं। जिस प्रकार मां अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा से जब मोदी जी ने मांगी, तब कनाडा के सारे प्रशासन ने सहर्ष वो मूर्ति हमको वापसी दी, ये कहकर कि आपकी अमानत है। ये पता नहीं किस कारणवश से उस समय आ गई थी। आज आपकी हमारी मित्रता ऐसी बनी रहनी चाहिए। इसी प्रकार ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो ये परिसर है, इस परिसर को इन लोगों को सहर्ष वापसी देकर एकता, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करनी चाहिए। और ये कहना चाहिए कि उस समय पता नहीं किन कारणवश ये जगह भूमि चली गई थी। ये आपकी भूमि है, ये काशी विश्वनाथ की भूमि है, ये भारत की भूमि है, ये गंगा मैया की भूमि है। सहर्ष बता रहे, उतना सहर्ष दिखाई तो नहीं दे रहा ना। सेशंस कोर्ट के बाद लोग लीगल ग्राउंड्स पर रास्ते तलाश रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट के मुहाने पर जा पहुंचा है, तो लगता है आपको कितना चीजें स्मूथ हैं, इतना स्लिपरी वे है? देखिए, इसका टोटल राजनीतिकरण है। कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग या वो लोग जो धर्म के आधार पर अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं, ऐसे लोग उन लोगों को भड़काकर माहौल को कुछ टेंशन में करना चाहते हैं। लेकिन वो सभी लोग ये ध्यान रखें, आज मोदी और योगी की ये सरकार ना तो माहौल बिगड़ने देगी, ना पे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने अच्छा, देगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तहखाना खुलेगा तो राज भी खुलेगा। लगता है आपको कोई राज है अंदर? देखिए, इस देश की भूमि के अंदर तहखाना चाहे 15 फुट का है, चाहे 50 फुट का है, चाहे ये भूमि आप 500 फुट नीचे तक खोदेंगे तो यहाँ राम, कृष्ण और काशी विश्वनाथ के अलावा कुछ नहीं निकलने वाला है। इस देश के अंदर, इस भूमि के अंदर से निकलेगी तो केवल गंगा निकलेगी, केवल राम निकलेंगे, केवल कृष्ण निकलेंगे, केवल काशी विश्वनाथ निकलेंगे। यहाँ मक्का और मदीना कभी नहीं निकलने वाला। स्थानीय लोग हैं जिनकी भावनाएं सुन रहे हैं। तो अनामिका, लोगों को उम्मीद है कि जब ताला खुलेगा और सर्वे होगा, तहखाने तक सर्वे टीम पहुंचेगी, वीडियोग्राफी होगी, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा निकल कर सामने आएगा जो कि पूरे हिंदुस्तान के सामने आएगा और सच निकल कर सामने आएगा। लेकिन वक्त इंतजार यहाँ पर करना होगा। हालांकि इस बीच क्योंकि काशी का गली गली जो है वो आस्था से लबरेज यहाँ पर नजर आती है और कहा जाता है कि बोरे में चावल के उतने दाने नहीं होंगे जितने के यहाँ पर हर गली में आपको शिवलिंग नजर आ जाएंगे। इसलिए ये इनके लिए मूर्ति नहीं है। जो पक्ष यहाँ पर आस्था से लबरेज है उनका कहना साफ तौर पर है कि जो सर्वे होगा हमारे लिए वो मूर्ति का निकलना नहीं होगा, हमारे लिए वो साक्षात हमारे ईश्वर है, हमारे प्रभु हैं, माँ श्रृंगार गौरी हैं और उनका वहां पर यहाँ की मौजूदगी। और अगर इसे कानूनी प्रक्रिया का सामना करना भी है तो हम अपने आस्था को कानूनी प्रक्रिया की दहलीज से गुजरने के लिए तैयार है। बाकायदा पूरी तरह से सहयोग यहाँ पर किया जाए। और भी बड़ी खबरें हैं जिनके लिए हम स्टूडियो की तरफ रुख करेंगे। मेरी सहयोगी आयशा इस वक्त मौजूद है। आयशा, ओवर टू यू। और हम सभी एक ऐसा घर बनाना चाहते हैं जो सालों साल बना रहे। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तभी संभव है जब हम निर्माण संबंधी कुछ नियमों और सिद्धांतों का पालन करें।